भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 29,435। अब तक 934 लोगों की मौत, 6,869 मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,612 पहुंचा। अब तक 31 लोगों की जान गई। वहीं इलाज के बाद 400 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 2 दिन के लिए नीति आयोग की बिल्डिंग सील। कोरोना मरीज मिलने के बाद एहतियातन लिया गया फैसला। मुंबई में बेस्ट के 5 कर्मचारियों को कोरोना। अब तक बेस्ट के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं। सभी लोग हाई रिस्क जोन में रहते हैं। इंदौर में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 165 नए केस सामने आए। शहर में अब कोरोना के 1,372 केस। कोरोना से 63 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तहसीलदार समेत 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि। सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया। जिला प्रशासन को 96 लोगों की जांच रिपोर्ट मिली। राजस्थान में कोरोना के 66 नए मरीज। कोटा में 19, जयपुर में 17, जोधपुर में 13, अजमेर में 11 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार। दिल्ली में अब कोरोना के 3,108 मरीज। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। कई डॉक्टर को क्वारंटीन किया गया। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 359 हुई। वहीं पंजाब के तरनतारन में 5 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए थे सभी लोग। किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं थे। चंडीगढ़ में 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में कोरोना के 9 केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना के कुल 45 मरीज। आगरा में कोरोना के 20 नए केस सामने आए। एक कोरोना मरीज की मौत हुई। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। केजीएमयू में 2 संदिग्धों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। यूपी के कानपुर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई। कानपुर में अब तक कोरोना के 4 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल का वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 26 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 82 नए केस। राज्य में अब कोरोना के 1,259 मरीज। कोरोना से अब तक 31 लोगों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 7 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 118। केरल के मल्लपुरम में 22 साल के युवक ने कोरोना को मात दी। इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। चेन्नई में सब्जी मंडी के 2 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव। मंडी से और व्यापारियों के सैंपल लिए गए। एहतियातन 2 अलग-अलग जगहों पर लगाई जा सकती है मंडी। कोरोना से जुड़ी राहत की खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा 80 जिलों में 7 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया। 47 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया मरीज नहीं। वहीं 39 जिलों में 21 दिन से कोई केस नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कहा जल्द ही एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाएगा भारत। आईसीएमआर के क्लियरेंस का इंतजार। 31 मई तक रोज 1 लाख टेस्ट का टारगेट। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। देश में रिकवरी रेट 23.3% हुआ। 17 जिलों में 28 दिनों से कोरोना का नया केस नहीं आया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,543 नए मरीज सामने आए हैं। 62 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना संक्रमण पर सरकार की नजर। गृह मंत्रालय ने कहा प्रशासन की ओर से टेस्टिंग प्रक्रिया जारी। स्थानीय टीमें बेहतर काम कर रही हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी रोजाना अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। प्रदेश में कोरोना के हालात पर सीएम की पैनी नजर। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में सरकार। हॉटस्पॉट वाले इलाके में हर घर को सैनिटाइज किया जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन को लेकर 30 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक। कर्फ्यू को घटाने या बढ़ाने पर लिया जा सकता है फैसला। कोरोना के मौजूदा हालात पर भी होगी समीक्षा। हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान। 1 साल तक सरकारी नौकरी में भर्ती पर लगाई रोक। 1 साल तक ट्रैवल अलाउंस भी नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्र की टीम ने दौरा किया। कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी आईसीएमटी की टीम। कोरोना को लेकर कोलकाता में केंद्र की टीम ने शुरू किया फील्ड दौरा। टीम ने एएमआरआई अस्पताल में जाकर हालात का जायजा लिया।
पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोटा में फंसे छात्रों को लाने की मांग। कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों छात्र। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने चेन्नई में आईएएस अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की है। कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना को लेकर महाअभियान। 750 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। नागपुर में अब तक कोरोना के 123 केस। गुजरात के सूरत में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला बोला गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों पर हमला। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्त चेकिंग अभियान। बिना पास के किसी को भी नहीं जाने की इजाजत दी जा रही। नोएडा में एंट्री नहीं हो पा रही। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की सख्त चेकिंग। बिना पास के सड़क पर निकले लोगों पर कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली में सख्त प्रशासन। इलाके में ड्रोन की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में सब्जी मंडी में उमड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। अवैध जगह से सब्जी वालों को पुलिस ने हटाया। पटना में लॉकडाउन के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सतर्क पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद बाजार में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर पुलिस का सख्त चेकिंग अभियान। बेवजह घरों से बाहर जो लोग निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। लॉकडाउन के बीच बेंगलुरु के थोक बाजार में नजर आई लोगों की भीड़। मास्क लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग। यूपी के कानपुर में हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरह से सील। बावजूद इसके घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। प्रशासन की अपील बेअसर। यूपी के वाराणसी में हॉटस्पॉट इलाके में पसरा सन्नाटा। हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी के कानपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त। हॉटस्पॉट कुली बाजार इलाके में पीएसी जवानों को तैनात किया गया। जयपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं लोग। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग में जुटे। वहीं गुजरात के वडोदरा में रेड जोन इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदी पीढ़ी में मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मी। जरूरी काम से जुड़े लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लुधियाना के अमरपुरा जनकपुरी समेत रेड जोन इलाकों में प्रशासन सतर्क। गलियों को सील किया गया। बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जम्मू के ऑरेंज जोन के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। कोरोना के चलते अलर्ट प्रशासन। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद 2 संतों की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में संतों की हत्या के मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। तेजी से जांच के निर्देश दिए। बुलंदशहर मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। उद्धव ठाकरे ने 2 साधुओं की हत्या पर चिंता जताई। पालघर केस में बीजेपी सरपंच को मिली धमकी। आरोपियों के परिवार वालों पर धमकी का इल्जाम। सरपंच ने खुद को बताया चश्मदीद। सरपंच की सुरक्षा बढ़ाई गई। पालघर में 2 संतों की हत्या के विरोध में कर्नाटक में वीएचपी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। वीएचपी लगातार मामले में इंसाफ की मांग कर रही है। पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद का जन जागरण अभियान। वीएचपी के नेता आज देंगे पालघर के साधुओं को श्रद्धांजलि। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज पालघर के साधुओं को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। सभी से घरों में रहकर पालघर में भीड़ के शिकार बने साधुओं को श्रद्धांजलि देने की अपील की। दिल्ली में आज से खुली वेटरनरी हॉस्पिटल। किताब और बिजली पंखे की दुकान। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और वाटर प्यूरिफायर सेंटर को भी मिलेगी छूट। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में खुली बाजार उपकरणों की दुकानें वहां खोली गई हैं। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सामान खरीदते नजर आए लोग। कोरोना संकट पर देश एकजुट। पंजाब के लुधियाना में कई शहर के अलग अलग इलाकों में एक एनजीओ ने कराया सैनिटाइजेशन। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। वहीं दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में कर्मचारियों का प्रदर्शन। पीपीई किट और मास्क की कमी को लेकर विरोध दर्ज किया गया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पर कोरोना मरीजों का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने मरीज को शव गृह में किया शिफ्ट। गुजरात के सूरत में हीरा फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का हंगामा। मालिकों पर लगाया लॉकडाउन के बीच काम कराने का आरोप। गुस्साए कर्मचारियों ने दफ्तर पर पथराव किया।
दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल के सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन, सैलरी और सेफ्टी किट नहीं मिलने से नाराज। वहीं चंडीगढ़ में लॉकडाउन के चलते मॉल में दुकान चलाने वाले लोग परेशान हैं। सरकार ने किराया माफ करने की मांग की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित। लॉकडाउन की वजह से होटल, मिठाई की दुकान बंद होने से घटी मांग। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन के चलते घी और पनीर कारोबार पर बुरा असर। होटल, रेस्टोरेंट बंद होने के चलते मांग घट गई है। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में आम की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहे मजदूर और बाजार तक पहुंचाने के लिए साधन। लॉकडाउन के चलते मांग कम होने से लखनऊ से सटे गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रामेश्वरम में लॉकडाउन की वजह से परेशान मछुआरे और पर्यटन से जुड़े लोग। श्रद्धालुओं के नहीं आने से रोजी रोटी का खड़ा हुआ संकट। महाराष्ट्र के गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब में फंसे बठिंडा के शेरगढ़ गांव के 80 से 90 लोग। पंजाब सरकार की भेजी बसों को महाराष्ट्र में रोका गया है। सरकार से मदद की मांग की गई है। लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे 2247 छात्र रायपुर पहुंचे। बस के जरिए छात्रों को लाया गया। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास की रसोई में रोजाना 1,10,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में घर से दूर फंसे लोगों को बांटा जाता है खाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस की सराहनीय पहल। विधवा और दिव्यांग महिलाओं को बांटा राशन। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रशासन की तरफ से गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। लोगों से लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन के बीच शख्स ने पेश की इंसानियत की मिसाल। रोजाना 40 किलोमीटर का सफर तय करके त्रिंबकेश्वर के पहाड़ों पर जाकर बंदरों को खिलाता है खाना। वहीं लखनऊ में महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने कायम की मिसाल। अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही है। कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस। पोस्टर लेकर जताया समर्थन। डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। पंचकुला में महिला पुलिसकर्मी की सराहनीय पहल। पुलिसकर्मियों ने रिटायर्ड कर्नल के घर जाकर जन्मदिन मनाया। रिटायर्ड कर्नल अकेले घर में रहते हैं। लॉकडाउन के बीच पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में पुलिस ने करवाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारात लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। इंदौर में कोरोना के मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल में मरीज के ऊपर फूल बरसाए। दिल्ली के छतरपुर में रह रहे प्रवासी मजदूर योग सीख रहे हैं। आइसोलेशन कैंप में रुके लोग मास्क बनाने का भी काम कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक कलाकार ने अनोखे तरीके से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। सड़क पर पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होने का संदेश दिया। यूपी के अलीगढ़ में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कलाकार ने लिया यमराज का वेश। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से लॉकडाउन के पालन के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश भी दिया। कोई भी अनावश्यक रूप से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में यमराज का रूप धारण कर कलाकार ने जागरूक किया है। बेवजह घरों से बाहर ना निकले लोग, ये अपील की है। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रधानमंत्री किसान स्कीम से किसानों को राहत। किसानों में के खाते में डाली गई 2,000 रुपए की किस्त। तमिलनाडु के वेल्लोर में आंध्र प्रदेश से आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए बनाई गई दीवार गिराई गई है। कोरोना के चलते दीवार बनाकर गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया था। कोरोना काल में भी पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। किरनी सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के सूपा में नक्सली अड्डे का खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए। डीआरजी और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। दुनिया भर में कोरोना से 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमित लोगों की संख्या 30,59,000 के पार पहुंची। अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 57,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंचा है। करीब 2 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 2,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमित 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 1,65,000 लोगों को हुआ कोरोना।
वहीं ब्रिटेन में करीब 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,000 के पार पहुंचा। जर्मनी में भी अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा है। 1,59,000 लोगों को कोरोना संक्रमित है। कोरोना के बीच सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर। 5 हफ्ते बाद पिता से मिलकर खुश हुआ मासूम।